झूठी थी जिसने झूठ बोला सबको। कुछ सूचनाएं नन्नू भी देगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस बार तुम अपनी सास को मिलने नहीं गई। किसके सीने पर सांप लौटे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं सोच रही हूँ आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों? मतलब आप लोग बोर हो चुके हो, आप लोगों को पुतन पर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़े से करैक्टर चेंज करे और मैंने आप लोगों के साथ इवनिंग में एक ऐसा एपिसोड शेयर किया जिससे कि अब ये पता चलता है कि YouTube के थ्रू जो शादियां होती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जो शादियां होती हैं, फाइनली उनका रिजल्ट एक ही है, ब्रेकअप। पर अभी मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एपिसोड, ये तो है पुतन के ऊपर ही। हाँ जी, इतना बोर कौन करता है भाई? इतना बोर कौन करता है? इतना बोर सिर्फ और सिर्फ दुपट्टा करती है। दुपट्टा का इतना बोरियत भरा एपिसोड देखने के बाद मुझे नींद तो बहुत आई, लेकिन मैंने फिर बसंती नहीं अनीता जी का वीडियो देखा तो थोड़ा सा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। और उसके बाद मैंने देखा झूठी का वीडियो, फिर इतना आलस आया। भाई झूठी, तुम कहना क्या चाहती हो? कल तो पुत्र ने बताया कि उसके चेहरे का क्या हाल हुआ था, वो बीमार हो गई थी, उसको डॉक्टर के पास एडमिट होना पड़ना था। मेरे को इतना पता है हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, मुझे इतना कभी भी नहीं पता कि इतनी नॉलेज मुझे कभी नहीं मिली। डॉक्टर के पास एडमिट होते हैं एमए पढ़े, मतलब डॉक्टर के पास एडमिट होते हैं, जहाँ फिर इतनी मुश्किल हो गई थी कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने हॉस्पिटल में एडमिट करता ना। अयो पुत्तन, तुम क्या करती हो? अयो पुत्तन, थोड़ा सा समझ जाओ ना। और उसके बाद पुत्तन ने बताया कि अब स्किन को थोड़ा रिलैक्स मिला है, मेरी स्किन लगता है अब मुझे थोड़ी सी, मेरी स्किन सेंसिटिव हो गई है, धूप में जाने की वजह से ऐसा हुआ। पुत्तन, एक ही गाल पर क्यों हुआ, दूसरी गाल पर क्यों नहीं हुआ? क्या सूरज महाराज जी ने तमाचा मारा था और तुमने कहा कि बाबू, सूरज बाबू, प्यार से नहीं मार से डर लगता है, इसलिए दूसरा गाल बचा लिया? वाह पुत्तन वाह, क्या कहने। आज पता लगा तुम्हें तुम्हारी स्किन सेंसिटिव हो गई है, वाकई उम्र हो गई है इसलिए स्किन सेंसिटिव हो गई है। रिएक्शन हुआ है तुम्हें किसी चीज़ का, फूड एलर्जी नहीं हुई, रिएक्शन हुआ है किसी चीज़ का। अब उसके लिए तुम धूप को कह दो जा, जो फिर जो भी। पर झूठी ने भी कहा कि उसके ही ब्लॉग में पता लगेगा। मैं नादान बच्ची, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पुत्तन की तबीयत तो ज़रूर ख़राब थी। तुमने तो ये भी कहा था झूठी कि उसके मूड स्विंग हो गए। अब मूड स्विंग के साथ ये स्किन का क्या लेना देना? अच्छा, आप लोगों ने देखा, झूठी ने कहा मैंने कपड़े धोए, झूठी ने खाना बनाया, झूठी ने सब कुछ अच्छा किया। मतलब इतनी कामकाजी लड़की। कहती कि भाई तेरे को देखकर ना झूठी मेरा दिल करने लग जाता है काम करने को, मैं क्या करूं बता, है ना? पर कपड़े तो पुत्र ने कहा मैं धो रही हूँ। पहले आपस में डिसाइड किया करो, कपड़े कौन धो रहा है, खाना कौन बना रहा है। झूठी, तुमने अगर वॉशिंग मशीन में पानी की पाइप चला दी तो उसको कपड़े धोना नहीं कहते। और ऊपर से ये तुम माँ बेटियाँ सब लोग कहाँ से कपड़े निकाल रही हो बहन? हैं, कौन सी गठरी से कपड़े निकालती हैं खींच के और पहन लेती हैं? बिल्कुल भी प्रेस नहीं हुए होते, है ना? कैसे गुच्छा मुच्छा से होते हैं, सिलवटों से भरे हुए, वही पहन लेती हैं। नादान लड़कियाँ बेचारी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं था, बोरियत भरा एपिसोड था झूठी का भी। अब झूठी को थोड़ी सी ये भी परेशानी है कि अब वो उसके वापस जाने के दिन आ रहे हैं। ऐसे कैसे जा सकते हो झूठी? अभी तो तुम्हारे कितने काम रुके हुए हैं, वो भी तो करने हैं, है ना? अभी तो तुमने नींव भी नहीं पुट्टी, नींव भी नहीं वो हुई तुम्हारी पूजा, है ना? नींव की नींव भी नहीं रखी गई तुम्हारे घर की। अभी तो कितना काम रहता है। झूठी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो हमें बिना इन्फॉर्म किए? कहीं तुम चली तो नहीं गई? ये तुम्हारे पुराने एपिसोड था नहीं, तुम हमारे साथ शेयर कर रही हो। भाई झूठी, तुम कितनी बड़ी वाली झूठी हो। बात करते हैं अब थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं भाई। बिल्कुल बॉडी में जान नहीं है, ग्लूकोन डी पीना पड़ेगा। ग्लूकोन डी ये जान में जान डाल दे पीते ही।
तो फिर जान में जान आ गई जब मैंने देखा कंचन का एपिसोड। वाह, बहुत अच्छा लगा। कंचन काफ़ी खुश थी, एक्साइटेड थी। कंचन इतनी एक्साइटेड थी कि अपनी कुलीग के घर पर जाकर उसने अपने हेयर जो है वो स्ट्रेट करवाए, और वो खुशी जो है उसकी दुगनी नहीं चौगुनी हो गई, है ना। मुझे बिल्कुल वैसे ही उसकी एक्साइटमेंट लगी जब कॉलेज में फेयरवेल होती है ना। बिल्कुल वैसी एक्साइटमेंट ना, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ड्रेस दिखा दो। बिल्कुल वैसे ही ये सहेलियाँ लगी मुझे, कुलीग्स, है ना। पर इसकी कुलीग जो थी वो भी कितना सपोर्ट कर रही थी। वो कह रही थी कि लाओ हमें वो पकड़ा दो तुम कैमरा, हम तुम्हारे को दिखाते हैं, है ना, थोड़ा सा हम शूट कर देते हैं। ये होता है स्पोर्टिव नेचर, है ना। सपोर्ट करती हुई वो नज़र आई थी। अच्छा जी, वहीं पर कुछ लोग जो हैं अब इसको धुतकारते हुए भी नज़र आएंगे, कंचन को ये भी कहते नज़र आएंगे, अरे तुम्हें फेस वैल्यू किसने दी। कंचन कहेगी मेरे भाई ने। देखो बात ऐसी है, भाभी से उसको फेस वैल्यू नहीं मिली, उसको भाई से मिली। भाभी ने अगर भाई को फेस वैल्यू दी, लेकिन भाई से कंचन को, इसलिए वो किसी की एहसानमंद नहीं है। अच्छा जी, कंचन को देखकर थोड़ा नहीं बहुत अच्छा लगा कि देखिए वर्किंग वुमेन जो होती हैं वो कितना एक्टिव रहती हैं। तो ऐसा ही एक्टिव जो है वो डीजे मॉम भी रहती थी। वो भी मस्त रहती थी, सवेरे उठना, खाना बनाना करना, उसके बाद सज सवर के निकल जाना। तो ये होता था, है ना, वहाँ जाके ऑफिस में काम करना, फिर शाम को थकार के घर आना, घर आके काम करना और आराम से रात को नींद आनी उसको, है ना। ये थी डीजे मॉम की ज़िंदगी। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में भी हलचल हो गई है। अब उनकी ज़िंदगी में ये हलचल हो गई है, आराम से सोकर उठो, आराम से सब करो, करना है करो, नहीं करना मत करो, है ना। और ऊपर से उनको लोगों की बातें भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कि कल उन्होंने पुत्तन के एपिसोड में बोला, जो कि प्रीमियर लगा था ना, तो जी पुत्तन के एपिसोड में उन्होंने बोला, तुम मुझे दिखाओ चाहे ना दिखाओ, लेकिन मेरे चाहने वाले हर जगह मिल ही जाते हैं, जो कहते हैं आंटी आपके बिना तो जी व्लॉग बिल्कुल आधा अधूरा सा होता है। तो ये बात तो सच है, जब तक डीजे मॉम नहीं आएंगी तो जी चार चांद कहाँ से लगेंगे। अब एक चीज़ आपको भी पता है, अगर मतलब आपको पता मसाला चाहिए, अगर चाय बनी है, चाय का नाम बहुत लेते हैं इसलिए मैंने भी चाय बोल दिया। अब अगर चाय बनी है, कुछ है ना, खाना बना है, लेकिन मसाला कम हो, जब मसाला ना हो, जैसे फीकी चाय उसमें मीठा ना हो, तो टेस्टलेस है ना। तो वो जो टेस्ट है ना वो डीजे मॉम है। तो इसलिए मदर इंडिया के बिना एपिसोड मैं खुद कहती हूँ अच्छा नहीं लगता। उनको तो आना ही बनता है, उनको आना चाहिए तीनों बच्चों के एपिसोड में, क्योंकि अब वो रिटायर हो चुकी हैं। अब वो रिटायर हो चुकी हैं तो उनका भी मन है, वो भी कुछ करना चाहती है ना, बाली उम्र, तो भाई वो कुछ भी करे। उम्र जो होती है ना वो बढ़ती है, दिल थोड़ी ना, दिल तो वहीं का वहीं रहता है ना। सो उनकी ठीक है, अल्लड़पन उनका एंजॉय करने दीजिए उनको भी, है ना। पर लड़कियां तो ऐसे हंसी खुशी में मजाक बना देती हैं। पुत्र ने कैसे हंस के मजाक बना दिया अपनी माता जी का ना। तो बात यहीं पर आई कि मम्मी जी नहीं कहती कि मुझे मत दिखाओ, ये तुम लोग हो जो नहीं दिखाते हो अपनी मम्मी को। या फिर वो झूठी थी जिसने झूठ बोला सबको कि मैं, अब मोटू ने बोल दिया मम्मी को नहीं दिखाना तो अब नहीं दिखाएंगे। पर मम्मी कहती मेरे बिना तुम चलोगे कैसे, मेरे बिना तुम लोगों को व्यूज़ कैसे आएंगे, मुंह फुला के मैं ही तो दिखाऊंगी। मेरा फुला मुंह देखकर तो मेरी बहू को भी जो है व्यूज़ मिल जाते हैं। देखो अब वो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है, पॉजिटिव लोग ला रही है, वैसे व्यूज़ थोड़ी ना आ रहे जैसे उसको ससुराल में आते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि भाई जो सुबह बना जा रात को बना उसी से खाकर टाइम पास करो, है ना। तेल नहीं खाना, मिर्च नहीं खानी, घी नहीं खाना, सब चीज़ों में मनाही। लेकिन अब सब चीज़ों से मनाही हट गई जब से वो अपने मायके गई हुई है। वहाँ सब कुछ खा रही है, वो लिमिट में रहकर खाओ तो कोई नुकसान नहीं है ना। भर भर के शतूत भी खा रही है, भैया एंजॉय करने दो ना लाइफ को। तो यही तो होता है, वो अपने पल एंजॉय कर रही है, पर व्यूज़ नहीं ना आ रहे, क्योंकि फूला मुँह कहाँ से दिखाएगी, कहाँ से लाएगी। फूला मुँह जो है वो सास के दिखेगा, तो इसीलिए उसको लोग कमेंट करते हैं
तुम व्लॉग बनाना बंद करो, तुम्हारे पति को बोलो कि वो व्लॉग बनाए। अब पति व्लॉग बनाएगा, मसाला भी मिलेगा, चटपटा भी होगा और लोगों को देखने में मज़ा भी आएगा, है ना। तो ये हो गई डीजे फैमिली पर बात। अब बात कर लेते हैं नन्नू फैमिली पर। देखो मैंने कंचन पर भी बात की है ना, कि भाई वर्किंग वूमेन है ना, वो सारी चीज़ें देखी हैं हमने, तो सारा मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को भी आलस आ रहा है, तो आलस थोड़ा दूर हो जा, थोड़ी सी अच्छी बातें करनी है जहाँ पर ज़रूरी, क्योंकि ज्ञान की देवी बनी थी पुत्तन आज के एपिसोड में भी। तो पुत्तन का ज्ञान जो है ना वो यही है कि जिस रास्ते जाना नहीं कहती उसका पता ही क्यों पूछे, है ना। अब रिश्ता जो है कहती ख़त्म है, जैसा भी है, बाकी भगवान से उसकी यही दुआ है, उसकी ज़िंदगी में जो भी अच्छे बुरे पल जैसे भी होंगे तो भगवान कहती भगवान से मैं यही दुआ मांगूंगी कि वो मुझे शक्ति दे और दुखों के इस दौर से मुझे जल्दी से बाहर निकाले। तो ऐसा मैं सबके लिए भगवान से दुआ मांगती हूँ, भगवान जी सबका भला करना, शुरुआत हमसे करना। तो बस पुत्तन का ज्ञान इतना ही था, लेकिन आगे की उसकी सोच क्या है वो किसी को नहीं पता, लेकिन टाइम टू टाइम आप लोगों को पता लगता रहेगा, क्योंकि अभी कुछ सूचनाएं नन्नू भी देगा। नन्नू को काफ़ी लोगों की लताड़ सुनने को मिल रही है, उसके कमेंट सेक्शन में भी उसको यही सुनने को मिल रहा है कि भाई गाड़ी तो किसी और ने ली है, तुम ये क्यों कहते हुए नज़र आते हो, हमने गाड़ी ली है, हमने ऐसा हमने वैसा, उसी पर तुमने 2 एपिसोड छाप दिए है नन्नू। गाड़ी जो तुमने ली ना, जो तुम्हारे हाथ में है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। तो अपनी ही बात करो, जो दूसरे की है वो दूसरे की है, ठीक है। तुमने व्लॉग बना लिया, बस दैट्स इट, बात ख़त्म। ये नहीं कि दोस्ती में अब जो भी कुछ खुशियाँ होंगी वो हम सब मिल बांटेंगे, लेकिन उतना ही डिज़र्व करता है इंसान कि भाई रिस्पेक्ट जितनी सामने। उन्होंने तो नहीं मुझे लगता कभी ऐसे व्लॉग में बताया हमने गाड़ी ले ली, हमने i20 ले ली, हमने ये कर लिया, नहीं ना कहा होगा। सो तुम भी कहना ये बंद करो, हमने ये ले ली, बेशक कज़न ने ली या कैसे, घर तुम्हारे घर के बाहर जो है वो भैंस नहीं बंधी हुई, यही कहेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके हाथ चाबी है गाड़ी भी उसी की है। काफ़ी लोग लिख रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन नन्नू की खुशी नेक्स्ट लेवल की थी, इसको कहते हैं किसी की खुशी में खुश होना, ठीक है। पर लोग क्या है ना, किसी की खुशी में भी खुश नहीं होते, ठीक है, और दुख में वो दुखी नहीं होते, दुख में किसी के खुश होते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं यूट्यूब पर। अब वो कौन है आप लोगों को ज़्यादा पता है। बाकी पुत्तन ने कुछ और ज्ञान दिया हो तो प्लीज़ बताना मुझे, शायद मेरे दिमाग से वैनिश हो चुका है ना। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मोटू की ज़िंदगी में कोई तो हलचल है। अब वो क्या हलचल है पता नहीं, वो झूठी ने शॉकिंग न्यूज़ देनी थी, शायद वो भूल गई, है ना। वो खुद ही अपने टाइटल लिख के भूल जाती है, लेकिन लोग उसको ये ज़रूर कह रहे इस बार तुम अपनी सास को मिलने नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि तुमने कहा था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बताना ज़रूर क्या किस्सा हुआ तुम्हारा अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, क्यों छूटा उसका साथ। और वो मुँह बोली बहन भी बनी थी तुम्हारी माता जी की, यानी कि मदर इंडिया डीजे मॉम की। दुपट्टा चेंज किया था, एक्सचेंज किया था एक दूसरे के साथ। अब वो मुँह बोली वो वाली बहन को भी भूल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। अगर कभी तुम अपनी सास से बात करती थी झूठी फ़ोन पर, लेकिन तुम दिखाती थी, अब बिल्कुल भी नहीं। और नन्नू की बहन कंचन, तो उसकी जो अभी आज एक्साइटमेंट भरा हुआ, इतना पॉजिटिविटी से भरा हुआ एपिसोड देखकर किसके सीने पर सांप लौटे। मुझे नहीं पता किसके सीने पर सांप लौटे। अब जिसके भी लौटे होंगे ना, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।